हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अम, तो जैसा कि प्रभु जी ने कहा, आज के चर्चा का विषय है कृष्णा सबके रक्षक। हम्म, तो हम जय राधा माधव का कीर्तन करके, मंगलाचरण करके ये विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदना जय व्रज जन रंजना, जय यामुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा नील माधव जी, श्री श्री रमा राम रामानुज हनुमान जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नरसिम्हा भगवान भक्त प्रहलाद की जय, गौर भक्त विंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो कृष्ण सबके रक्षक हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी अपने प्रार्थना में ये श्लोक कृष्ण के प्रति कहते हैं, जब कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका का आगमन करने वाले हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिताम्, विमोचिताहं च सहात्मजा विभुं त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणाः। तो श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद पे कहते हैं कि हे ऋषिकेश, हमारे जो इंद्रियां हैं उनके स्वामी, आपने अपनी माता देवकी को कंस के कारागृह से मुक्त किया, लेकिन आपने उनके पुत्रों की रक्षा न की। आपने मुझको भी मुक्त किया और मेरी पुत्रों की भी रक्षा की, और एक बार नहीं अनेक बार। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणाः। तो भावार्थ के एक मुख्य अंग है कि कृष्ण ये अपने भक्तों के प्रति अनन्य कृपा की वर्षा करते हैं और उनको अनेक विपदाओं से बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और कई बार वो अपने शुद्ध भक्त को ऐसी विपदा में भी डालते हैं कि उन विपदाओं के कारण वह भक्त भगवान से और अधिक करीब आए और उसकी भगवान के प्रति भक्ति बढ़े। इस तरह से जो भगवान के प्रति भक्त का राग होता है, वह भक्त के सफलता का कारण बनता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। भूतैर्महद्भिर्यहिमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पूरुषाम्। भूते गुणान् षोडशात्मका
सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीपतम्। भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदेव जन्न प्रसन्नम। सर्वलोक ऋषिदेव जन्न प्रसन्नम। तो सबसे प्रथम हमको ये जानना चाहिए कि रक्षा की परिभाषा क्या है, और हम जिसे रक्षा मानते हैं क्या वो वास्तविकता में रक्षा है या नहीं। तो शास्त्रों में कहा गया है विपदम नहीं एवं विपदो, कि जिसको हम वास्तविकता में विपदी समझते हैं वो विपदी नहीं है। संपदा नहीं एवं संपदो, और जिसे हम वास्तविकता में समझते हैं कि ये समस्या ठीक है, इसमें संपद है, इसमें धन है, इसमें शांति है, वास्तविकता में वो समस्या में शांति या संपद नहीं है। तो संपद और विपद की व्याख्या क्या है? संपद विपद विस्मरणम विष्णु, जब हम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु को भूलते हैं, उनका विस्मृति होता है, तो ऐसी समस्या को कहा गया है विपदी या दुख। संपदा नारायण स्मृति, और जब हम भगवान नारायण को याद करते हैं, उनका स्मृति होता है, तो इस समस्या को कहा गया है संपदी, और यही भक्तों का धन है। और बारंबार हम ये देखते हैं कि जब भक्त कष्ट में रहते हैं तो वो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन उनके भगवान के पुकारने का हेतु जो है वो केवल भौतिक स्थिर पे नहीं है, वह आध्यात्मिक स्थिर पे है। सामान्य तौर पे जब लोग रक्षा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान हमारे खाने पीने का समाधान, समस्या का समाधान करें, हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारे मन की रक्षा करें। लेकिन ये रक्षा किस लिए? इसलिए कि हम इंद्रियों का भोग और कर सकें। ये वास्तविकता में रक्षा नहीं है। ऐसी मांग तो हिरण्यकशिपु ने भी की थी। हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, अपने एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर हाथ आकाश की ओर, दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर 10,000 वर्ष तक ऐसी तपस्या की। हम तो 10 सेकंड भी ऐसे खड़े नहीं रह सकते अपने एक पांव के अंगूठे के ऊपर। लेकिन उसके तपस्या करने का हेतु क्या था? उसका हेतु यह था कि वो भगवान से, ब्रह्मा से याचना करे कि वह कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, वो हमेशा अमर रहे। और हर एक व्यक्ति वास्तविकता में यही चाहता है कि वह कभी मरे नहीं, यद्यपि वो जानता है कि मृत्यु अनिवार्य है। तो हम सब एक तरह से हिरण्यकशिपु की तरह ही है। हम जानते हैं एक दिन हमारा मृत्यु होगा, लेकिन फिर भी हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। तो हमको ये समझना है कि ये संसार को कहा गया है क्या? मृत्यु लोक। एक दिन यहाँ पर हमारे एक भक्तगण है, मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी हाउ इज योर डे गोइंग? प्रभु जी आपका दिन कैसा चल रहा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, ओ प्रभु जी इट्स अ वंडरफुल डे इन मृत्यु लोका। तो मुझे ये उत्तर बड़ा अच्छा लगा। प्रभु जी ये बहुत ही सुंदर दिन है मृत्यु लोक में। तो ये हमें इस बात का स्मरण कराता है कि ये लोक मृत्यु लोक है, यानी कि हमारी मृत्यु यहाँ पर निश्चिंत है। ये लोक दुखालय अशाश्वतम है, यहाँ पर दुख ही दुख है, और सुख की प्राप्ति करना, अगर सुख कभी मिल भी जाए तो वह अशाश्वत है, यानी कि टेम्पररी है, क्षण भंगुर है। तो ये कोशिश करना कि हम मृत्यु को प्राप्त ना हो, या हम हमेशा खुशी की अवस्था में रहें, ये प्रयत्न ही विफल है
और ये प्रयत्न ही मूर्खता है। वैज्ञानिक रशिया में एक विज्ञान का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो उन्होंने एक चूहे को एक पिंजरे में कैद किया और उस पिंजरे में 2 इलेक्ट्रोड्स लोहे के सलाखे छोटे से ऐसे रखे हुए थे और उन लोहे के सलाखे में उन्होंने शुगर यानी चीनी कोट किया था और उधर जो चूहा था उसको कैद किया था। तो जब भी कोई विज्ञान जो जानना चाहते हैं कि मनुष्य लोग कैसा सोचते हैं, तो कहते हैं कि जो चूहे के शरीर का विज्ञान है, वो मनुष्य के शरीर से बहुत ही मिलता-जुलता है। तो कोई दवाई हो या कोई ऐसी वस्तु हो जो मनुष्य के लिए टेस्ट परीक्षा करने के लिए लागू होता है, तो इससे पहले कि मनुष्य उसका प्रयोग करे, ये चूहों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो चूहे की मेंटालिटी, उसका क्या मानसिक विचार है, कैसे चूहे सोचते हैं, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो जब चूहा वो लोहे की ओर जाता और उसमें चीनी का आस्वादन करने का प्रयत्न करता, तो वैज्ञानिक क्या करते कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उसमें ऑन कर देते, चालू कर देते। तो चूहे को शॉक लगता, चूहा ऐसा पीछे जाता। फिर चूहा बड़ा ही भयभीत हो जाता और ये सोचने लगता, अरे ये क्या हुआ, ये शॉक कैसे लगा? लेकिन फिर भी उसकी लालसा है कि चीनी का वो स्वाद ले और चीनी खाए। तो फिर से वो जाता है दूसरे लोहे के टुकड़े के ऊपर और उसमें से वो चीनी का स्वाद लेता है और वैज्ञानिक फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं और फिर चूहे को ऐसा शॉक लगता है, चूहा फिर ऐसा पीछे जाता है। फिर चूहा सोचने लगता है कि इस इलेक्ट्रोड में मैं गया और मुझे शॉक लगा, अब मैं दूसरे में जाता हूँ। तो दूसरे में जाता है और वहाँ पर फिर पान करता है, फिर वैज्ञानिक उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, फिर उसको शॉक लगता है। तो ऐसे चूहा इतना समउद्विग्न, इतने एंग्जायटी में हो जाता है कि उसकी सारी विचारधारा और बुद्धि की सारी सोच बस इसी विषय में लग जाती है कि किस इलेक्ट्रोड में शॉक लगेगा और किस में से मैं चीनी का आस्वादन कर पाऊंगा। और जब ऐसा होता है तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि पिंजरे का दरवाजा पीछे से खोलते हैं। पिंजरे का दरवाजा पीछे से खोल देते हैं, लेकिन चूहा फिर भी बाहर नहीं निकलता क्योंकि वह इतना व्यस्त है। इसी तरह प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सदा समुद्विग्न गृह असध्याम, के व्यक्ति सदा समुद्विग्न रहता है। कैसे वो अपनी इंद्रिया की तृप्ति करे और वह ये नहीं सोचता कि मोक्ष के द्वार भगवान ने हमेशा के लिए खुले हुए हैं। तो मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं। चूहा बाहर जाकर बहुत से गन्ने के फील्ड में, खेत में जाकर वो शुगर यानी चीनी ले सकता है, लेकिन वो पिंजरे में ही अटका रहता है। और और उदाहरण दिया गया है एक बंदर का। बंदर को पकड़ने के लिए एक पिंजरे में थोड़े चना रखते हैं। बंदर अपना हाथ पिंजरे के अंदर डालता है और चना उठाता है, लेकिन जब वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, तो वो पिंजरे में से अपना हाथ निकाल नहीं सकता। पिंजरे की सलाखें इतने वाइड नहीं रहते कि वो अपने हाथ निकाल सके उसमें से। तो बंदर ऐसा समझता है, अरे चना ने मुझे पकड़ लिया है। और वो चना की लालसा में वो अपना हाथ छोड़ता ही नहीं है। और
जो मृगारी रहता है या जो हंटर रहता है, वो आकर बंदर को फिर पकड़ लेता है। तो जो रक्षा की परिभाषा है, हमारा दायित्व इतना ही है जितना दायित्व भगवान का है। भगवान हमसे अधिक दायित्व लेते हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम भगवान की ओर देखें तो और भगवान को पुकारे तो कि भगवान हमारी रक्षा करे। हुँ? अ, ये शरणागत का एक अंग है। हुँ? दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्ते वराना अवश्य रक्षिते कृष्ण विश्वास पालना भक्ति अनुकूल मार्ग कार्येरा स्वीकारा भक्ति प्रतिकूल मार्ग व्रजेनांगीकारा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम कि भगवान के शरणागत होने के 6 अंग हैं। इसमें से एक अंग है गोतृप्ते वरना अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कि ये दृढ़ विश्वास कि कृष्ण हमारे रक्षक हैं और वो हमारी हर स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना है मुकुंदमाला स्तोत्र में, जो हमारे गुरु महाराज हमेशा इसका गान करते हैं। कृष्णो रक्षतु नो जगत त्रय गुरुम कृष्णं नमध्वं सदा। कृष्णो रक्षतु नो जगत त्रय गुरु, कि कृष्ण सारे विश्व जगत के रक्षक हैं। सारे तीनों लोक के गुरु हैं और इसलिए कृष्णम नमध्वं सदा, हम कृष्ण को आदर प्रणाम करते हैं। कृष्णेनाखिल शत्रवो विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्ण हमारे सारे शत्रु हैं, उनको मारने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा खुद का मन है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः, कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा सखा हो सकता है। तो ये शत्रु को हम कैसे वश में करें? मंत्र द्वारा। ये मंत्र है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंदमाला स्तोत्र में फिर से कुलशेखर महाराज कहते हैं, शत्रु छदैक मंत्रम सकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम। शत्रु छदैक मंत्रम सकलम, ये मंत्र हरे कृष्णा का महामंत्र जो है, ये शत्रुओं का नाश करता है। और सबसे बड़ा शत्रु, जैसे कि हमने कहा, हमारा खुद का मन है। कृष्णे कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। तो कृष्ण सारे विश्व में अपने परमात्मा रूप में, क्षीरोदकसाई विष्णु रूप में स्थित हैं। और इसलिए हम कृष्ण के दास हैं। यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्वाभाविक अवस्था है। यदि हम ये भूल जाएं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, तो हम विपत्ति से कभी बच नहीं सकते। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मिछे मायार भेषे जाचो भेषे काचो हाबुडु भाई। तो ये संसार है क्या? जैसे कि हमने पहले कहा, ये हमको समझना चाहिए कि ये संसार एक दुर्ग है। दुर्ग यानी कि प्रिजन, जहां पर हम सब कैदी हैं। कैदी क्यों? क्योंकि इच्छा द्वेष समुत्थेना, क्योंकि हमको भगवान से अलग विषय भोग करने की इच्छा हुई और भगवान से द्वेष हुआ।
इसीलिए भगवान ने हमारे लिए ये फैसिलिटी बनाई है, ये जेल, जिसमें हम संभोग कर सकें। लेकिन मार्ग भी दिया है बाहर जाने का। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए दंड अधिक है, इसलिए इस लोक को मृत्यु लोक कहा गया है या दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। तो ये दंड कैसा होता है? हर पल मृत्यु समान। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मिचे मायार बेशे जाशो बेशे काचो हाबू दुबू भाई। तो प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति कोई संगीन जुर्म करता तो उसे दंड देते कि 100 बार मृत्यु को प्राप्त हो। आप किसी व्यक्ति को आप 100 बार मृत्यु दे सकते हो? लेकिन वो देते थे कैसे? उसका हाथ पांव बांधकर उसको एक नदी या समुद्र के किनारे ले जाते और उसका ऐसा सर पकड़कर पानी में डालते, और जैसे ही अनुमान होता कि यह अभी मर जाएगा, अगर इसको बाहर नहीं निकाला, तो उसको फिर बाहर निकालते थे। लेकिन केवल इतनी देर तक बाहर निकालते कि वो बस एक श्वास ले सके, और जैसे ही वो एक श्वास ले, उसको फिर अंदर। तो इसी तरह हाबू डुबू, हाबू डुबू, और 100 बार पश्चात बस डुबू, और वह फिर उसको मार देते। तो कभी-कभी हमारी स्थिति इस संसार में ऐसी होती है कि अम, कि हर क्षण मृत्यु बराबर होता है कुछ लोगों के लिए। अगर किसी को कोई ऐसा रोग है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑटो न्यूरो डिजीज जिसको कहते हैं, उसके लिए हर क्षण मृत्यु बराबर है। वो बस जी नहीं रहा है, वो बस मर रहा है। तो इससे हमको रक्षा चाहिए। और इससे रक्षा, कैसी रक्षा? कि भगवान का हम स्मरण करें और भगवान हमें इस जन्म और मृत्यु के संसार से बाहर निकाले। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलम्, हे कृष्ण रक्षस्व माम्। जो कृष्ण सारे सृष्टि विश्व में स्थित है, उसके लिए उनको हम याचना करते हैं, हे कृष्ण रक्षस्व माम्। तो सबसे बड़ी भगवान की जो रक्षा है वो है क्या? वो ये है कि हम भगवान को याद कर सकें, हम हमेशा कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत में रह सकें। तो इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं, तो इसीलिए भगवान भक्तों को ऐसी अवस्था में डालते हैं कि भक्तगण हमेशा भगवान को याद कर सकें। तो हम देखते हैं कुंती महारानी उदाहरण देती है, विशान महाग्नेन पुरुषाद दर्शनात् असत् स्वभाया वनवास कृच्छ्रितः, मृगे मृगे अनेक महारथास्ततो द्रोण्यस्ततो चास्म हरेभिरक्षितः। हे भगवान, आपने हमारी अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा की। विशान महाग्नि, जब दुर्योधन और दुशासन ने भीम के खीर में विष डाला तो आपने भीम को बचाया। महाग्नि, जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगाई तो आपने मेरे पुत्रों को मेरे सहित उस आग से बचाया। पुरुषाद दर्शनात्, जो नर भिक्षुक, नर वध और नर को खाने वाले ऐसे राक्षस थे, उनसे आपने हमारी रक्षा की। असत सभाया, जो कुरुओं की सभा थी जिसमें द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की चेष्टा की गई थी, उसमें आपने हमारी रक्षा की। द्रौपदी ने अपने हाथ, दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखकर पुकारा गोविंदा, और तुरंत कृष्ण आए। इससे पहले द्रौपदी ने चेष्टा की कि अपने पतियों का आश्रय लें, लेकिन वे उनकी रक्षा नहीं कर पाए, यद्यपि वे बहुत ही शक्तिशाली थे। भीम
अर्जुन ये बहुत ही शक्तिशाली पुरुष थे, लेकिन वह द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके। वह फिर भीष्म देव के पास गई। भीष्म भी उनकी रक्षा नहीं कर सके। पिता समान आचार्य द्रोण के पास गए, वो भी रक्षा नहीं कर सके। और अंतिम में सबसे निराश होकर वह केवल गोविंद ऐसा पुकारे। और कृष्ण कहते हैं कि जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा तो मेरे हृदय में एक पीड़ा हुई और मैं इस पीड़ा को सह ना सका और तुरंत गया। और हम जानते हैं कि द्रुपद सुता की लाज बचाई बढ़ाई सारी, ऐसी सारी बढ़ाई कि दुशासन को पता ही नहीं चला कि सारी का आरंभ कहाँ से हो रहा है और सारी का अंत कहाँ है। दुशासन जो बहुत ही बलवान था, वो थक कर मूर्छित हो गया। तो कृष्ण बस इसी प्रतीक्षा में है कि हम कब उसको पुकारे। मुझे याद है जब मैं फिजी में था तो उस समय वहां पर एक सन्यासी आए थे और उन्होंने कहा था बंगाली में एक श्लोक, और उस श्लोक अभी जब मुझे याद है तो वो कहते थे गुरु कृष्ण वैष्णव तिनेर कृपा होलो, कि गुरु कृष्णा और वैष्णव इन तीनों की कृपा हमेशा होती है। गुरु कृष्णा वैष्णव तिनेर कृपा होलो, एक एक कृपा बिनु जीव छारे खारे गिलो। लेकिन हम खुद पे ही कृपा नहीं करते, इसीलिए छारे खारे गिलो। जीव का पतंग होता है, हमारा पतंग होता है। हम माया के अधीन होकर इतने वश में हो जाते हैं कि हम पहचान ही नहीं सकते कि क्या सत्य है और क्या असत्य। ये संसार असत्य है। बिरला मंगल ठाकुर बहुत सुंदर से कहते हैं संसार कूपे पतितो अति अगाध है। ये संसार को कहा गया है कि ये एक अंध कुआं है जिसमें केवल अंधकार ही अंधकार है। संसार कूपे पतितोति अगाधे, और हम इस कुएं में गिर गए हैं। और मोहनदपुर ने विषयाभितप्ते, और हम मोहित हुए हैं। हम ये जानते नहीं है कि क्या हो रहा है। और अंध, और हम अंधे हैं। हमारे पास ज्ञान चक्षु ही नहीं है कि पता चले क्या सही है क्या गलत है। और उसके ऊपर से सबसे बड़ी समस्या विषयाभितप्ते, हम अपने जो इंद्रिय जो हमारे वश में नहीं है, इसके कारण से हम अत्यंत कठिनाई में होते हैं, हमेशा तप्त रहे हैं। तो बिरला मंगल ठाकुर प्रार्थना करते हैं करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदरा, करावलंबम, आप अपने बाहें फैलाएं और हमें इस अंधकूप से बाहर निकालें। बस इतनी ही देर है कि कृष्ण हमारी रक्षा करें। वैसे कृष्ण तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं। ये जो हवा इसका हम पान करते हैं, ये कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। क्या ये उनकी रक्षा नहीं है? कृष्ण गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। हम 3 सेकंड तक श्वास लेना बंद कर दें तो हमारे प्राण कष्ट में आ जाएंगे। अगर हम 10 सेकंड श्वास ना लें तो सचमुच में ही प्राण कष्ट में आ जाएंगे। तो ये हवा जो है ये कृष्ण दे रहे हैं, ये उनकी रक्षा है। ये जो जल है वो कृष्ण दे रहे हैं। एक दिन हम जल ना ग्रहण करें, 2 दिन जल ना ग्रहण करें तो हमारी प्राण कष्ट में आ जाएंगे। तो हमें इसीलिए कृष्ण के प्रति अपना आभार व्यक्त हमेशा करना चाहिए कि ये सचमुच हमारी रक्षा कर रहे हैं। यदि पृथ्वी जो है वह
वह आकाश से आकाश में जो है वो या सूर्य के थोड़ी सी और करीब रहती तो सब कुछ जल के भस्म हो जाता। वैसे भी आज भारत में सूर्य ग्रहण था। और यहाँ तक के देवतागण सूर्य और चंद्र भी सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु के ऊपर हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सामान्य तौर पे तो भगवान हमारी रक्षा करते ही हैं, लेकिन वो बस ये इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि जीव कब मेरी ओर देखें और कब कहे कि हे भगवान मैं आपका हूँ। जैसे कि रामायण में भगवान राम कहते हैं कि सत्कृत एवा प्रपन्नो यश तवास्मीति याचते, कि कोई जीव मेरे शरण में आए और कहे कि हे प्रभु इस क्षण से मैं आपका हूं, तो मैं उसे सर्वदा के लिए अभय पद प्रदान करता हूं। आई मेक हिम फियरलेस। ददाम्य एतत् मम व्रता, भगवान कहते हैं कि ये मेरा व्रत है। हम भी व्रत लेते हैं कि हम 16 माला का जाप करेंगे, हम जो 4 नियम है उनका पालन करेंगे। तो भगवान भी व्रत लेते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसे अभय प्रदान करूंगा। लेकिन भगवान ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम आए, और इतने भगवान आतुल है। गज की आर्त पुकार सुनित आतुर उठी ध्याय। गुरु महाराज कहते हैं जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा केवल, तो भगवान तुरंत ही द्वारका से निकल लिए, लेकिन भगवान का वाहन गरुड़ जी वो निकलने में देरी लगाए। भगवान लेकिन तुरंत निकल गए। बाद में गरुड़ आए और भगवान को अपना स्थान दिया कि भगवान आप मुझ पे बैठ के फिर आप जाएं। भगवान बस इस समस्या इस मौके की प्रतीक्षा करते हैं कि कब जीव उसे पुकारे और कब मैं उसकी रक्षा करूं। उदाहरण दिया गया है कि अजामिल तो अपने पुत्र को बुलाया, और तुरंत जब विष्णु दूतों आए तो कहा कि अरे लेकिन ये तो पुत्र को बुलाया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं जाओ। क्रिकेट में कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे कि भले ही नारायण बोला है, अपने पुत्र को बोला है, लेकिन ये मुझे पुकार रहा है, क्योंकि अभिन्नात्वा नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान अपने नाम से भिन्न नहीं है। नामी नाम समान, जो नाम कृष्ण है और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिसका नाम कृष्ण है, वो दोनों समान ही है। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणरूप नाम्नाम विकृष्य पुत्रमघवान् यजामिलोऽपि नारायणेति यमाम इहाय मुक्तिम। कि एतावतालम, बस इसकी ही देर थी कि वह जो सबसे अधम में अधम व्यक्ति था, एतावतालम, अघ यानी के बहुत ही पाप करने वाला, एतावतालम अघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनो भगवतो गुणकर्म नाम। वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण उसके पुत्र का नाम था, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा उसको किया कि नहीं, ये मेरा संकीर्तन है। संकीर्तनम भगवतो गुण रूप नाम विकृष्य पुत्रम, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, अघवान, और वो सबसे अधिक में अधिक पापी था, यद अजामिलोपी,
वो व्यक्ति का नाम अजामिल था। लेकिन फिर भी नारायणेति यमाम इहाय मुक्तिम, क्योंकि उसने केवल नारायण कहा, फिर भी उसको मुक्ति प्राप्त हुई। कथा में हम सुनते हैं कि केवल 15 वर्ष में ही वो बद्रिका आश्रम गया और वहां पर भगवान का भजन किया साधुओं के संग में, और उसने भगवान के सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ धाम को प्राप्त किया। अब ये भगवान का रक्षा नहीं हुआ तो क्या हुआ? पुराणों में कथा आती है कि कार्तिक मास के समय एक प्राचीन काल मंदिर में भगवान विष्णु का जो मंदिर था, वहां पर रात्रि को जब पूर्ण अंधेरा था तो वहां पर एक दीप घी में ऐसा प्रज्वलित था, लेकिन वो जो दीप का पात्र था उसमें घी अधिक था। इसके कारण से वो दीप जो था वो थोड़ा सा ही ऐसा जल रहा था। तो रात को एक चूहा आया, और चूहों को रात को खाने की आदत तो है ही है, तो वो दीप में, वो पात्र में प्रवेश किया और उसका सारा जो मुख था वो घी से लिप्त हो गया, और जो इसके कारण से जो दीप बहुत ही जोर से ऐसा प्रज्वलित हुआ और उसके सारे मुख में आग लग गई। तो वो चूहा इधर उधर भागने लगा, बहुत ही कष्ट के कारण से। लेकिन भगवान ने देखा, अरे मेरा भक्त कितना सुंदर है, वह मुझे इस कार्तिक मास में दीप प्रदान कर रहा है, और ना कि केवल दीप प्रदान कर रहा है बल्कि नृत्य भी कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। इसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। अगला जन्म उस चूहे का एक राजमहल में हुआ, जहां पर वह राजकुमारी थी, और बहुत ही कम उम्र से वो भगवान कृष्ण के प्रति दीप अर्पण करने के लिए, वो हमेशा उसका जो नेचुरल प्रोपेंसिटी था, हमेशा उसको स्वभाव ही था कि भगवान को दीप ऐसा अर्पण करती, और इसी तरह उसने भगवत प्राप्ति की। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मत प्राण रक्षण अनंत पितुर्वधश्च। नरसिंहदेव, हे नरसिंहदेव, मत प्राण रक्षम, आपने मेरी प्राण की रक्षा की। कैसे? पितुर्वधश्च, मेरे पिता का वध किया। मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतम विधातुम, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने मेरी रक्षा की और मेरे पिता का वध किया केवल ऋषि वाक्य, आपके जो शुद्ध भक्त थे नारद मुनि, उनका वाक्य सत्य रखने के लिए, क्योंकि नारद मुनि ने ये प्रतिज्ञा की थी, कयादु जो प्रहलाद महाराज की माता थी, कि ये बालक का हमेशा रक्षण होगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो जब हम शुद्ध भक्त के आश्रय लेते हैं, तो भले ही हम अधिकारी हो या ना हो, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ये दूसरी तरह है कि हम भगवान के रक्षा के पात्र बन सके। और वैसे तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे ही, लेकिन उनकी विनम्रता देखिए, वो कितने हम्बल हैं कि वो कह सकते थे, ओ मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूं, इसलिए भगवान आकर मेरी रक्षा की। नहीं, वो शुद्ध भक्त इसलिए है कि वो अपने रक्षा का कारण ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उनकी भक्ति है। वो तो कहते हैं कि मैं तो सबसे तुच्छ में तुच्छ जीव हूं। शुरू में जब वो प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, तो वो कहते हैं ब्रह्मादय असुर गणा, के ब्रह्मा जी, आदि देवगण, सुर, ये सब आपका
स्तुति करने के लिए ये अधिकारी है। हाँ? मैं तो राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? और यहाँ इस श्लोक में वो यही कहते हैं, आपने मेरी प्राणों की रक्षा केवल इसलिए की कि मन्ये स्वभृत्य, आपके सेवक ऋषि नारद वाक्यमृतं विधातुम्। खड्गं प्रगृह्य यदवोचत सद्विधुत्सुस् त्वमेश्वरो मदपरो वतुकं हरामि। तो हिरण्यकशिपु ने तलवार ऐसा निकाला, और कहा प्रहलाद महाराज से कि हे प्रहलाद, तुम कहते हो कि विष्णु है जो सबसे परी सर्वश्रेष्ठ भगवान है। आज मैं देखता हूं कि मुझसे बड़ा कौन ऐसा भगवान है? अगर कोई ऐसा है तो उसको पुकारो। तुम ईश्वरो मद परो, मुझसे और कोई परा है तो उसको पुकारो। अब तू कम हरामी, देखता हूं तुम कैसे बचते हो। और तुरंत हम देखते हैं कि नरसिंह भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। और कैसे ऐसा अद्भुत रूप, आधे शरीर नर, मुख सिंह का। ब्रह्मा जी ने जो जो वरदान दिए थे वो सारे वरदान को पूर्ण किया, ना तो दिन में मारा ना रात में। कहते हैं संध्या काल में, ना तो घर के भीतर ना घर के बाहर, कहते हैं द्वारी पर। ना तो अस्त्र से ना तो शस्त्र से, अपने नाखूनों से। अनेक ऐसी जो क्रिया थी जो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और हिरण्यकशिपु समझने लगा, अब मेरी रक्षा में, अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन कहाँ सुरक्षित? भगवान क्यों हमारी रक्षा कर सकते हैं, ये वल्लभाचार्य समझाते हैं। कहते हैं सर्व सामर्थ्य सहित, सर्व रूप से जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य यानी जो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं भगवान की अद्भुत क्रिया। अद्भुत यानी कि ऐसा अविश्वास कार्य जो करे ना, कहते हैं अनबिलीवेबल। कोई सुनता है कि न हुआ, उसका उनका शरीर आधे नर का और आधे सिंह का, तो ये कहते हैं वो विश्वास नहीं कर पाते, अरे ऐसा भी कभी हो सकता है, आधा नर आधा सिंह। लेकिन इसको तो कहते हैं, इसीलिए शुकदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं, साधु पृष्ठो महाराजा हरिश्चरितम यद अद्भुतम। भगवान का चरित्र ऐसा अद्भुत है, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन ये अनबिलीवेबल यानी जिसके ऊपर विश्वास करना कठिन हो जाता है, इट्स सो वंडरफुल, ऐसा अद्भुत है। ये इसका प्रदर्शन भगवान कब करते हैं? यद महात्म्याम। तो कहते हैं कि जब भक्त, शुद्ध भक्त का प्रश्न आता है तो भगवान ऐसे कार्य जो अद्भुत है वह करते हैं। तद तद भागवता महात्म्यान। सो पहले कहा गया है कि साधु पृष्ठो महाराजा, कि हे महाराज, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि यह प्रश्न हरि की अद्भुत चरित्र के बारे में है। और यद भागवता महात्म्याम, और जब कब कब भगवान ये अद्भुत लीला, अद्भुत कार्य करते हैं, जब उनके भक्त पुकारते हैं। यद भागवता महात्म्याम, ये भगवान की भक्तों की महात्म्य है। और जब हम जैसे व्यक्ति भगवान के अद्भुत चरित्र की लीला और उनके भक्तों की महात्म्य को सुनते हैं तो क्या होता है? भगवत भक्ति वर्धनम। तो हमारे अंदर जो भक्ति है भगवान के प्रति, उसका वर्धन होता है, वो बढ़ता है। हम जब जैसे सुनते हैं कि कैसे भगवान ने
अनेक अवस्थाओं में रक्षा की। गोपी भी कहते हैं विष जलाप्यया जाल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला, कि आपने हमारे रक्षा की विष से, कालिया नाग के विष से। हाँ, आपने हमारी रक्षा की इंद्र के वर्षा से। हाँ, आपने हमारी रक्षा की अनेक दैत्यों से। वर्षा मारुतात, वृषमयात्मजात विश्वतो भयान, कि आपने अनेक अवस्थाओं में हमारी रक्षा की। ऋषभते वयम रक्षिता, अघासुर से आपने हमारी रक्षा की, और वयम रक्षिता मुहु, अनेक समस्याओं से आपने हमारी रक्षा की। तो भगवान रक्षा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सर्व सामर्थ्य सही था, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य है। हम और आप सामर्थ्य नहीं है। हमारे हम सक्षम नहीं है, भगवान पूर्ण रूप से सक्षम है। सर्वात्मा सर्व सामर्थ्य सहित सर्वात्मा अखिलार्थकृत। वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान सर्वात्मा अखिलार्थकृत, सबके अर्थ यानी बेनिफिट के लिए वो क्रियाकृत करते हैं, क्योंकि वे सर्वत्र और सर्वदा है, हमेशा सभी जगह है, और हमेशा आतुर है कि कैसे भक्तों की रक्षा करें। इसीलिए शरण्यमेव समुद्धारम, यदि किसी का शरण लेना चाहिए तो वो है बस एक कृष्ण। कृष्ण एव गतिर्मम, इसीलिए वो कहते हैं कि कृष्ण हमारी गति हो। क्यों? पहले सर्व सामर्थ्य सहिता, पूर्ण रूप से वह सामर्थ्य है। बहुत ही सुंदर पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं, अम्बोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूलिलवै शैलताम। अम्बोधि यानी कि विशाल सागर हो। जैसे कि भगवान राम जब सागर के तट पे बैठे रामेश्वरम में और याचना करने के लिए कि एक मार्ग दे कि वो और वानर सेना लंका में जा सके, लंका की ओर प्रवेश कर सके, तो 3 दिन तक सागर ने उत्तर नहीं दिया। फिर भगवान अपना क्रोध प्रकट किए, धनुष लिए, बाण लिए, और सागर से कहा कि यदि तुमने मार्ग नहीं दिया तो मैं एक बाण से तुम्हारी सारी जलाशय को नष्ट कर दूंगा, इसे सुखा दूंगा। इसे कहते हैं अम्बोधि स्थलताम, सारे जल को स्थल में बदल दूंगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सारे जल को स्थल में बदल सकता है? स्थलम जलदिताम, और जो स्थल है उसको जल से भर दे। जब प्रलय काल होता है तो सारा पृथ्वी, सारे विश्व में जल ही जल हो जाता है। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो सक्षम है। धूलिलवै शैलताम, धूल का एक अणु है, भगवान उसको एक बड़े से बड़े पर्वत जैसा शैल्य कर सकते हैं। शैलो मृत्कृणताम त्रिनिकुलशिताम, और बड़ा सा बड़ा पहाड़ जो है उसे एक धूलि समान कर सकते हैं। और जो एक तृण है, घास का टुकड़ा, भगवान उसे वज्र के समान कर सकते हैं। और जो वज्र है, वज्रम त्रिनिशीनताम, एक तुच्छ उसको तन के तृण के जैसा कर सकते हैं। वहन ऋषितलताम हिमम दहनताम, जो वहन यानी कि आग, जो आग है वो उनको शांत कर सकते हैं, पूर्ण तरह शीतल कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कालिया दमन लीला में, जब भगवान ने
काली नाग का दमन किया, तो वो सारा जो स्थल था और जल था, वो विष पॉइजन से सारा वो भूमि पॉइजन से भर गया था, विष से भर गया था। तो जो गोपाल, जो बछड़े, जो गाय हैं, वो उनका जल का पान करते या जो स्थल में जो फल इत्यादि है उनका आहार करते, तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती। तो भगवान ने क्या किया? दावानल का उत्पन्न किया, एक आग का उत्पन्न किया, और जब आग ने सब कुछ जलाकर राख किया, तो भगवान ने क्या किया फिर? वो आग का पान किया। दावा नल करी पान, सबन को कष्ट मिटायो। वो आग को ही पी ले। तो ऐसा अनुमान कीजिए, भगवान के भीतर ऐसा कैसा रेफ्रिजरेटर, कैसा फ्रीजर होगा कि सारा आग को वो पी ले और उनको कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं भगवान सामर्थ्य है। आयति यस्येच्छयाम, भगवान की यदि इच्छा हो। लास्ट लाइन में बहुत ही सुंदर तरह से वो कहते हैं, लीला दुर्ललिताम अद्भुत व्यसिने कृष्णाय तस्मै नमः। ये भगवान की दुर्ललित अद्भुत लीला है। दुर्ललिता, इसका अनुवाद दिया गया है कि मिस्चीफ, इट्स अ मिस्चीवियस एक्टिविटी ऑफ कृष्णा, एंड अद्भुत, इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी ऑफ कृष्णा। मिस्चीवियस यानी कि हिंदी में कैसे कहते हैं कि ऐसा कैसे, ये कृष्ण की बदमाशी है। जैसे कि द्रुपद, सॉरी, जयद्रथ को जब अर्जुन मारने के लिए उन्होंने व्रत लिया कि सूर्य अस्त्र पहले मैं यदि जयद्रथ का वध नहीं करूं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो कृष्ण ने क्या किया? युद्ध का केवल आधा घंटा था, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और उससे आकाश की ओर भेजा और सूर्य को ढाक लिया। और जयद्रथ बाहर आया और कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब बाण चलाओ। इसलिए इस तरह अर्जुन ने बाण चलाया और जयद्रथ का वध किया। तो कृष्ण ने ऐसे जयद्रथ की रक्षा की। सामान्य मनुष्य कहेंगे कि कृष्ण ने चीटिंग की, ये कृष्ण का चीटिंग है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भी हैं, हाँ, मैं जो गैम्बलर है उनमें मैं चीटर हूं, लेकिन भक्तों के लिए मैं चीटिंग भी करूंगा। इसको कहते हैं लीला दुर्ललिता, मिस्चीवियस। ये कृष्ण है, अपने भक्त के लिए बदमाशी भी करेंगे। इसीलिए कृष्ण का भक्त होना यही हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि हमारे लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। भीष्मदेव उदाहरण देते हैं, मैं समय देख रहा हूं। प्रभु जी, हमारे पास 10 मिनट और हैं। प्रभु आप बोल सकते हैं, प्रभु जी आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू प्रभु जी। तो तो भीष्मदेव, हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ही सुंदर तरह से जब बाण की शैया में लेटे हुए हैं तो वो कृष्ण को संबोधित करते हैं। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहय रश्मिनि तत्श्रीनेक्षणीये भगवती रातिरस्तु मे मुमूर्षो यदि निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। के विजय रथ कुटुंब, तो विजय यानी कि अर्जुन जो हमेशा विजय रहते हैं, और उनका रथ वो भगवान के लिए कैसा था? कहते हैं केवल अर्जुन ही नहीं भगवान के कुटुंब थे, बल्कि अर्जुन का रथ भी भगवान का कुटुंब था। कुटुंब यानी कि परिवार। तो ये शब्द कुटुंब
का प्रयोग यहाँ किया गया है। ऐसे जब किसी शब्द के आगे कु लगाते हैं तो कहते हैं कि ये बुरा है, जैसे कि कुबुद्धि यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुमति यानी कि मति नष्ट हो गई, कुसंग यानी कि गलत संग हो गया। तो ऐसे कहा गया है कुटुंब, यानी कि कभी-कभी हमारे परिवार के लिए मनुष्य को कोई गलत काम भी करना होता है। जैसे कि खाना ना हो खाने को घर में, तो पिता जाकर चोरी करेगा, हाँ? और वो कहेगा कि नहीं यही मेरा धर्म है, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार का सर्वप्रथम मैं रक्षा करूँ। और वो अपने स्तर पे जहाँ पर वो है वो ठीक ही है। हुँ? तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे कुटुंब हैं, उनके लिए मैं गलत काम भी करूँगा। तो अगर भगवान जो सर्व सामर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हम उसके कुटुंब में रहें, हम क्यों उससे बाहर उनसे अलग होना चाहते हैं? इसीलिए कहा गया है कि भक्त की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। हुँ, क्यों? कि भक्त भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। अर्जुन भगवान के प्रति समर्पित हुए। अर्जुन के पास 2 विकल्प थे, एक कृष्ण को चुने और एक कृष्ण की नारायणी सेना को चुने। अर्जुन ने यह विचार नहीं किया कि मैं युद्ध के लिए आया हूँ सहायता माँगने, युधिष्ठिर मेरे बड़े भाई ने मुझे भेजा है। उन्होंने केवल ये सोचा कि नहीं, मैं केवल चाहता हूँ कि भगवान हमारे साथ रहें, कृष्ण हमारे साथ रहें। तो हम अपनी जीवन काल में किस विकल्प को चुनते हैं? हम कृष्ण को चुनते हैं या अपनी भौतिक बुद्धि और मन को लगाते हैं और विषय, धन, संपत्ति ऐसे ऐसे चीज़ों को अ, को को हम अपनाते हैं कृष्ण को छोड़ के। बुद्धिमानी इसी में है कि बुद्धि को हम रहने दें, बुद्धि को कृष्ण को में अर्पण करें। गीता में भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया। इसके लिए हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि यदि संतोष रहे, संतुष्ट इस भौतिक जगत में, तो क्या हो सकता है? मय्यार्पित मनोर बुद्धिर, हम भगवान को अपनी बुद्धि और अपने अपने मन को हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यानी कि जो भगवान कहे वही हम करें। लगी अगर हम अपनी बुद्धि और मन को लगाएं, क्योंकि ये मन और बुद्धि भौतिक है, ये तो रॉन्ग डिसीजन ही बनाएंगे। दुर्योधन का डिसीजन क्या है? कृष्ण नहीं चाहिए, हमें सेना चाहिए। लेकिन अर्जुन सभी तरह से भगवान में समर्पित था, शरणागत था। उसने अर्जुन का किया था विचार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण ही चाहिए। और जिसका विचार ऐसा होता है, तो कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये दारागर पुत्राप्ता प्राणम वित्तम इमाम पराम हित्वा माम शरणम यथा कथम स्ताम त्यक्तुम उत्सह। दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि जो व्यक्ति ने अपने घर, स्त्री, पुत्र सभी का त्याग किया, प्राणम वित्तम इमाम पराम, अपने प्राणों का त्याग किया, अपनी संपत्ति का त्याग किया, इमाम परम मुझे परम जानकर मेरे लिए किया, हित्वा माम शरणम यथा, तो उस व्यक्ति को मैं, उस भक्त को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? कथम स्वाम त्यक्तुम उत्सह, हे दुर्वासा मैं कैसे उत्साहित हो सकता हूँ कि अपने भक्त का त्याग करूं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। हाँ? और तो कृष्ण इस तरह से हमारी रक्षा करते हैं। भागवतम में पहले ही स्कंद में प्रसन्न आते हैं, जहां कृष्ण भी पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो
भक्त्यानाम् अभयङ्करः त्वमेको धैर्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्मृते। आप ही एक हो जो हमें अपवर्ग यानी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल सकते हो। संस्मृति, इस घोर संस्मृति से। उत्तरा भी यही कहती है, पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यां त्वदभय पश्यं यत्रा मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। सो सर्वोपरि भगवान की रक्षा क्या है कि हम भगवान को भूले नहीं। इसलिए सबसे उत्तम प्रार्थना प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये है कि हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करें। कुलशेखर महाराज ये मुकुंद माला स्तोत्र में ये प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना के पश्चात हम कथा को विराम देते हैं। वो बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् आविस्मृतिं त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे में भवतु प्रसादात्। कि मुकुंद मूर्धना, हे मुकुंद, मैं अपने शीश को नमाता हूँ आपके प्रति, प्रणिपत्य याचे, और मैं ये याचना करता हूँ, भवन्तम एकांतम इयंतम अर्थम, और केवल इतना ही चाहता हूँ, आप स्मृति त्वच्चरणारविंदे, कि आपके चरण कमल को मैं कभी भी भूलूं नहीं, कभी भी विस्मरण ना हो आपके चरण कमल का। भवे भवे में भवतु प्रसादा, जन्म जन्म मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और यही सबसे सबसे परो प्रार्थना जो हमारी है वो ये है, और इससे हमारी रक्षा होती है जब हम भगवान को याद करते हैं। और ये रक्षा ये केवल ये शरीर से तक सीमित नहीं है, ये हमारी आत्मा की रक्षा है कि हम ये जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकले और भगवान के धाम में जाएं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में जाता है वह पुनः वापस नहीं आता है। वहां पर ना तो जन्म है, मृत्यु, ना जरा, ना व्याधि, कोई रोग नहीं, शरीर स्वस्थ है और आनंद ही आनंद है। तो वो मूर्ख ही आदमी होगा जो भगवान की रक्षा को अस्वीकारेगा और खुद ही इस मृत्यु रूपी सागर में फंसा रहना चाहेगा केवल इंद्रिय सुख के कारण। वो सुख तो यहाँ मिलने वाला है ही नहीं। इसीलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, इसको कहा, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ विमूढ़ा कहा गया है। नहीं वो द्विजे पर दुरत्या वैतरान्या तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता। यहाँ दुख तो है ही है, लेकिन हम जब भगवान के लीला का गुण का गान करते हैं, उसमें मग्न चित्त रहते हैं, तो वह दुख होते हुए भी दुख नहीं, आनंद होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सोचे विमुख चेत स इंद्रियार्था। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जो हम इस कैटेगरी में ना रहें, हम भगवान की भक्ति करें, हाँ, और भगवान के रक्षा का पात्र बने, जिससे भगवान हमें अपने पास बुला सके। हरे कृष्णा।